सुगस पूरा साल 2025 वीक परफॉर्मेंस देने के बाद क्या एसजेवीएन 2026 में दो सेशन की इस रैली को कंटिन्यू रखेगा या फिर ये रैली सिर्फ और सिर्फ एक वॉल्यूम तेजी की वजह से आई है, जिसके ऊपर आज कंपनी से क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया है। खबरें हैं कुछ, यस डेफिनेटली कुछ अपडेट्स है कंपनी से रिलेटेड और सेक्टर से रिलेटेड भी। एसजेवीएन साल 2025 पीएसयू सेक्टर का, पावर सेक्टर का साल बहुत खराब रहा। 2025 कंपनी ने 28% से ज्यादा का फॉल दिया, अपने 52 वीक लोज के भी नीचे कंपनी आती देखने को मिली। रीजंस इसके पीछे कई सारे थे। एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों ही कंपनी के सिमिलर रीजन है। एग्जीक्यूशन डिले, लगातार दोनों ही कंपनीज के एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को मिला। हेवी मॉनसून और हेवी फ्लड्स की वजह से दोनों ही कंपनीज पर कहीं ना कहीं खराबियां बार बार देखने को मिली। एनएचपीसी और एसजेवीएन साल 2024 सितंबर से लेकर के अब 2025 भी खत्म हो गया, लेकिन अब फाइनली कंपनीज ने, स्पेशली अगर हम एसजेवीएन की बात करें अभी, तो एसजेवीएन ने फाइनली कुछ ना कुछ अब रिकवरी शो करनी स्टार्ट करी अपने प्रोजेक्ट्स पर। फॉर एग्जांपल कंपनी का ऑपरेशन हो चुका है स्टार्ट विद टाटा पावर पार्टनरशिप। कंपनी ने रिसेंटली दिसंबर 2025 में बताया अपनी पार्टनरशिप के बारे में विद टाटा पावर, जो कि राजस्थान प्रोजेक्ट को लेकर के 1 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट है राजस्थान में। इसके लिए कंपनी ने टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ में सर्विसेज के लिए टाई अप किया, पार्टनरशिप करी। और थर्मल पावर और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में आपको यहां पर इंफॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाएगी, जो कि बीकानेर सोलर प्रोजेक्ट रहेगा कंपनी का इन राजस्थान 1000 मेगावाट का, ठीक है। और लगभग 5492 करोड़ का ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है, जिसका पहला साल 2.57 पर यूनिट रुपीस के हिसाब से कंपनी का प्रोजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो ये एक पहली बड़ी खबर आती है एसजेवीएन से रिलेटेड। इसके बाद में बक्सर का थर्मल पावर प्रोजेक्ट और अपडेट आती है आपकी पीएसयू सेक्टर को लेकर के। आगे क्या पॉइंट्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। पावर जनरेशन कंपनी है एसजेवीएन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का डेवलप होना शुरू हो चुका है, जिसका ऑप्टिमिज्म इंडिया के पावर डिमांड पर है। अब जब बात आती है पावर डिमांड के ऑप्टिमिज्म पर, तो भैया खबरें और बड़ी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एसजेवीएन रैपिडली ग्रो कर रहा है अपना सोलर सेक्टर। एसजेवीएन की सब्सिडरी कह सकते हो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड फोकस कर रही है आज की डेट में 1 गीगावाट बीकानेर सोलर पार्क, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया, जो कि टाटा पावर के साथ में एक पार्टनरशिप है। और सोलर सेक्टर में एसजेवीएन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक खबर आपकी और आती है, गवर्नमेंट को पीएलआई सपोर्ट देना जरूरी है सोलर सेक्टर को। बजट 2026 से ये एक्सपेक्टेशन है। और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन सेक्टर 12% का एलोकेशन इंक्रीज हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट में। तो आने वाला बजट जो अभी फरवरी 1 को आएगा बहुत ज्यादा क्रूशियल है रेलवेज, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए। ये तीन सेक्टर के लिए आने वाला बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एसजेवीएन को भी उम्मीदें हैं कि पीएलआई के बेनिफिट्स मिल सकते हैं सरकार की तरफ से आने वाले बजट में, जो कि आने वाले 4 से 5 साल को सेल्फ सफिशिएंसी बनाने में मदद करेंगे इस पूरे सेक्टर में, जहां पर एसजेवीएन भी काम करता है। तो सरकार से प्रायोरिटी और सरकार से मांग पूरी रहेगी। कंपनी ने ऑलरेडी इस सेक्टर पर बढ़िया काम किया है पहले भी, और कंपनी की सब्सिडरीज भी अब इस पर आगे डेवलपमेंट्स कर रही है। अब आज और कल की तेजी को देखते हुए, यानी कि लास्ट सेशन और आज के सेशन की तेजी को देखते हुए, कंपनी से क्लेरिफिकेशन भी मांगा गया कि भैया पूरे 1.5 साल तक तो आप चले नहीं, अचानक से क्यों आपके शेयरों पर तेजी आनी शुरू हो गई। तो कंपनी ने इस पर जवाब दिया है। कंपनी ने बताया है कि मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए कंपनी में वॉल्यूम बढ़ा, जिसकी वजह से आज के दिन शेयर में तेजी है। इसके पीछे कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको कंपनी ने बताया ना हो या फिर डिस्क्लोज ना किया हो। तो ये कंपनी की तरफ से क्लेरिफिकेशन है। लेकिन अगर हम कंपनी की हेल्थ देखेंगे अभी, तो कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है।
लगभग 2025 कंपनी का बहुत बुरा गया। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज देखोगे तो साल 2025 में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बुरा गया है, -5%, -330%, -36, -30% सितंबर 2025 में भी। वेयर आज इसके पहले तक अगर हम देखें जहां पर कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए थे, तो साल 2024 में भी कंपनी का एक ही बार, बल्कि एक नहीं 3 बार, 2023 और 24 में कंपनी का ग्रोथ बढ़िया रहा था। 28%, 318, फिर उसके बाद नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर 31%, फिर 0%, और उसके बाद 2025 कंपनी का बहुत बुरा गया है रेवेन्यू परसेंटेज के अंदर, और 2024 के आखिर के 2 क्वार्टर भी। सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी का बढ़िया गया था, और उसके पहले 2023 में भी कंपनी ने 2 क्वार्टर लगातार बढ़िया ग्रोथ दिया था। उसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है वो काफी बुरा देखने को मिलता है। लेकिन रिवेन्यू की अगर बात करें तो रिवेन्यू ग्रोथ पर कंपनी कैसा काम कर रही है, तो रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी का बहुत फ्लैट है, 0.60%, 5.41%, इस तरह से कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज चलता है। ऑल्दो साल 2024 रिवेन्यू ग्रोथ पे कंपनी का बहुत बढ़िया था, उसके पहले तक कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर थी, लेकिन 2024 में कंपनी का ग्रोथ परसेंट अच्छा था, उसका इफेक्ट्स आपको 2024 के चार्ट पर दिखे भी। लेकिन साल 2025 कंपनी का एक क्वार्टर सितंबर थोड़ा सा फीका था, और उसके बाद में अगर हम दिसंबर 2024 से कंपेयर करें मार्च 2025 को, तो यहां कंपनी का ग्रोथ 4 नहीं बल्कि 5%, 5 गुना से ज्यादा ड्रॉप हुआ है। 23% से कंपनी 4.45% के ग्रोथ पर आई, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा डिक्लाइन है ग्रोथ में। उसके बाद कंपनी का ग्रोथ छोटा सा इंक्रीज हुआ, और फिर सितंबर में कंपनी का ग्रोथ बहुत वीक गया है। तो अगर सेक्टर से यहां पर डिमांड है, सरकार से अगर डिमांड है, कंपनी इन डिमांड्स पर अगर काम कर भी रही है, सोलर सेक्टर पर अगर कंपनी बढ़िया काम करती भी है, उस पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी अगर दिसंबर 2025 में इंप्रूव करता है, तो क्या जिस गिरावट का हिस्सा एसजेवीएन बना है, अगर आप चार्ट पर यहां पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि एसजेवीएन की एक रेंज रही बेस लाइन की, जैसे 71 से लेकर के 74, ये इसका एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है पहले भी, और दो क्रूशियल बेस लाइन थी 90 की क्रूशियल बेस लाइन थी, जहां पर वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा एसजेवीएन के लिए। यहां पर अगर आप देखोगे आपको हर बार इधर से बढ़िया रिकवरीज दिखी है पहले, लेकिन रिसेंटली 90s ब्रेक डाउन होने के बाद से ही आप बड़े फॉल पर आए, और 71 और 74 के कंसोलिडेटिंग बेस, जो कि लगभग आप कह सकते हो यहां पर इसके नीचे भी अगर गिरावट गई तो आप 60s की रेंज पर आ जाते हो। तो यहां पर बेस बनाने के बाद एक रिकवरी बनी है, 2 सेशन में बढ़िया तेजी है। अब देखना यह है कि क्या 90s पर वापस से रिकवरी बना पाएगा, क्योंकि 90s का बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंपनी को उसके लिए काफी कुछ करना ही पड़ेगा। बड़े ब्रेकडाउन के बाद वापस से अगर रिकवरी बनानी है तेजी में, तो कंपनी से डिमांड्स भी बहुत ज्यादा और एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई हो जाती है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज इंप्रूव होना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा, कंपनी ने दिसंबर 2024 के अंदर 671 करोड़ का ही रेवेन्यू दिया, और हर साल कंपनी दिसंबर बहुत वीक दे रही है। 2023 में भी कंपनी का दिसंबर काफी वीक था, 2024 में भी, और 2022 के अंदर भी 552 करोड़। तो अगर कंपनी दिसंबर क्वार्टर वीक दे रही है तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी गिर जाती है, और अगर एक्सपेक्टेशन कंपनी के रिजल्ट से ड्रॉप होती है, तो क्या हम यहां पर डिमांड कर सकते हैं कंपनी से, क्या कंपनी 700 या 800 करोड़ का रेवेन्यू देगी? अगर 700 या 800 करोड़ का भी रेवेन्यू कंपनी देती है, तब भी 0.60% के ऊपर का ग्रोथ कंपनी का आ जाएगा। यानी हमें बस थोड़ा सा ही जम चाहिए। अगर 30 करोड़ भी कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होता है, तब भी कंपनी के लिए ग्रोथ परसेंटेज इंप्रूव हो सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि ग्रोथ तो हमें सिर्फ 0.60% के ऊपर ही चाहिए। तो आने वाला क्वार्टर भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और 90s का जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एसजेवीएन के लिए। अभी आप लोगों ने चार्ट पर देखा ही, टेक्निकली 86.7 का आपका एमएफआई जो कि बेयरिश है, 69.1 का आपका आरएसआई है। सो आरएसआई न्यूट्रल प्लस एमएफआई बेयरिश अभी आपका यहां पर है। सो ये डिटेल्स अभी एसजेवीएन से रिलेटेड।
एनएचपीसी के वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे, रेडा, वारी एनर्जी, सब डिटेल्स आपके सामने यहां पर मिल जाएंगे चैनल पर। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।